नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सर्वनाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 6। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी क्रिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ऑप्शन ए कौन, बी कोई, सी किसका और डी जो। इसमें हमारा आंसर है डी जो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए वह, बी कौन, सी कोई, डी क्या। तो तीसरा हमारा आंसर है तीसरा सी कोई। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ऑप्शन बी आपके आग्रह पर मैं आगरा जा सकता हूं, ऑप्शन सी मुझे इस बात की सूचना नहीं थी, ऑप्शन डी वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। तो इसका आंसर है ए मैं तेरे को घड़ी दूंगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन देखिए, ए मध्यम पुरुष, बी अन्य पुरुष, सी उत्तम पुरुष, डी क्रिया सर्वनाम। तो इसका आंसर है उत्तम पुरुष, सी उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, मुझको ये सब आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, यह गाड़ी अच्छी है, इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन देखिए, ए क्रिया, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी सर्वनाम। तो इसका आंसर है डी सर्वनाम। क्रिया क्या होती है? काम करने वाले जब किसी काम का होना या करना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, चाय में कुछ नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक क्यों है?
जब वाक्य में आपको कोई या कुछ ये नजर आए तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि बात क्या है, निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध दिखाया जाए उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़कर ही हमें आंसर का पता लग जाता है। ऑप्शन देखिए, ए निजवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहां पर वाक्य में आपको स्वयं अपने आप ये शब्द नजर आए वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक जहां पर कौन क्या किसे, जहां पर किसी से प्रश्न किया जाए तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और इसकी एक पहचान होती है कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। सी संबंधवाचक क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम जहां पर संबंध दिखाया जाता है। तो हमारा आंसर है सी संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए कोई, बी कौन, सी किसी, डी कुछ। तो हमारा आंसर है बी कौन। कौन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है, इसलिए कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है हमारा, दरवाजे पर कौन है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन देखिए, ए निजवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी अन्य पुरुष सर्वनाम। तो हमारा आंसर है बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है कि दरवाजे पर कौन है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो हमारा आंसर है ए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्यों है, क्योंकि जहां भी वाक्य में आपको अपने आप स्वयं ये शब्द नजर आए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है, या कोई वाक्य अपने लिए प्रयोग किया जाए तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, वह किताब मेरी नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन देखिए, ए निजवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी अन्य पुरुष सर्वनाम। तो इसका आंसर है ए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्यों है, क्योंकि ये निश्चित है कि वह किताब मेरी नहीं है। तो यह वह जहां पर भी आए तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक जहां खुद अपने लिए कोई बात कहते हैं तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक जहां वाक्य में कोई या कुछ वाक्य में आए तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अन्य पुरुष में वह वे यह वे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, क्यों कौन क्या ये कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। ऑप्शन देखिए, ए निजवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर है बी प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तो प्रश्नवाचक क्यों है? क्योंकि ये जब भी हम किसी से प्रश्न करते हैं तो ये शब्द बीच में आते हैं। क्यों जाना है, कौन जा रहा है, क्या कर रही हो, इस तरह से पूछते हैं ना, तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन देखिए, तू, तुम, तेरा आदि में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन देखिए, ए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी अन्य पुरुष सर्वनाम। तो इसका आंसर है ए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, तेरा, तुझे, तुझको, तुझसे। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखिए, तुम यहां से चले जाओ में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन देखिए, ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी अन्य पुरुष सर्वनाम। तो इसका आंसर है बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि तुम मध्यम पुरुष में आता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन देखिए, देवलाल का घर कौन सा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर है बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए क्या, बी कौन, सी यह, डी कोई। तो इसका आंसर है सी यह। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर है डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन देखिए, वह गाड़ी के पास खड़ा है इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन देखिए, ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी अन्य पुरुष सर्वनाम। तो इसका आंसर है ए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन देखिए, यह मेरा घर है इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी अन्य पुरुष सर्वनाम। तो इसका आंसर है ए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन देखिए, अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 8, डी 6। इसका आंसर है ऑप्शन डी 6। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन, मैं कुछ कहना चाहता हूं इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर है सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जब भी वाक्य में आपको कोई या कुछ नजर आए तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौबीसवां क्वेश्चन, जिसे चोट लगती है वही पीड़ा समझता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर है ए संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, यह एक अच्छा छात्र है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी अन्य पुरुष सर्वनाम। तो इसका आंसर है ए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।